जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। वेस्ट बंगाल अलीपुरदुआर से बोल रही हूँ। गुरुजी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना और उसकी संगत को भी प्यार भरा नमस्कार। मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती। गुरुजी से मैं 7 मई 2024 यूट्यूब सत्संग द्वारा जुड़ी। गुरुजी ने मुझे से 2020 से ही नज़र रख रही थी। अब गुरुजी से ही मुझे ये मालूम हुई। मैं और मेरी बच्चे की लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से हमें गुरुजी महाराज ने ही निकाली। हमें लाइफ ब्लेस की है, हेल्थ भी ब्लेस कर रही है। अभी तक 10 महीने हुए हैं हम गुरुजी महाराज से प्रत्यक्ष रूप में जुड़ी है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरी शुक्राना सत्संग है। सत्संग से ही पता चली कि सत्संग शेयर करना भी शुक्राना करना होती है। मैं जो भी सत्संग बोल रही हूँ ये भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि ब्लैक मैजिक और प्रारब्ध की वजह से, कर्मा की वजह से मेरी सारी याददाश्त मिट गई थी और मैं बहुत डरी हुई थी और सिर्फ रोती थी। बहुत ही भयानक सिचुएशन में थी और जो भी बोलती थी वो उल्टा बोलती थी, गलत बोलती थी। तो गुरुजी महाराज से जिन्हें मुझे अब यह इस सिचुएशन में लेके खड़ी की कि मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। डर भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। अभी बहुत कुछ ठीक है। जो ये बैलेंस की तरफ ज़िंदगी जो चल रही है ये गुरुजी महाराज की ही दी हुई है। शुक्राना गुरुजी महाराज को, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं सबसे ये कहूँगी कि पाप ना कर बंदैया, क्योंकि जो भी मेरी ज़िंदगी है डिफरेंट तरह की मेरी ज़िंदगी है जो किसी से नहीं मिलती है और बहुत ही भयानक थी मेरी पूरी लाइफ। तो जितनी भी लाइफ की टाइम मैंने गुजारी है इससे यही पता चलते है कि पाप ना कर बंदैया। तो मैं 100% दायबद्ध हूँ। जो भी मेरे साथ हुआ है मेरी ही कर्मा थी जो मुझे इसी तरह से मिलनी थी। शुक्राना गुरुजी महाराज का, जिसने मुझे अपनी मेहर से, अपनी कृपा दृष्टि से, अपने प्यार से मुझे मुझे ज़िंदगी दी, नई ज़िंदगी दी। मेरी लाइफ नहीं थी, बच्चे की भी लाइफ नहीं थी। तो मैं बहुत ज्योतिष तांत्रिक बहुत कुछ कर लिया, बहुत सारे पैसे खर्च कर ली। सबको यही था कि हम दोनों की ही लाइफ टाइम ख़त्म हो चुकी थी। तो जो होना था वो हम मरने की सिचुएशन में गई और फिर जिंदा भी हो गई। ये तो परमात्मा ही कर सकती है। गुरुजी महाराज ने जो भी घटा ऐसे सिर्फ हमारी सांसें ही चल रही थी और वहाँ से फिर नई करके फिर ब्लेस कर रही है ज़िंदगी, हर ऑर्गन को जिंदा कर रही है। अभी तक नहीं हुई हूँ पर काफ़ी हद तक ठीक हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज को, जिसने नेचर ऑफ लॉ को भी सही रखा और हमें ज़िंदा भी रखा। शुक्राना गुरुजी महाराज को, अनंतम अनंतम शुक्राना। 2020 जिस दिन राम जी की प्रतिष्ठा दिवस थी उस दिन गुरुजी महाराज राम रूप में मेरे घर आएंगे ऐसे मैसेज की थी। तो मैंने सारे काम करके, ऑफिस वर्क सारे कुछ करके मैं गुरुजी महाराज के लिए कड़ा प्रसाद, शाम को कड़ा प्रसाद बनाई और 21 दिया जलाई।
घर को सजाया जितना हो सके फूलों से। तो इस तरह से मैंने उस दिन को पालन किया और उस दिन मैंने टिकट भी लिया गुरुजी महाराज के पास आने के लिए। 30/1/2024 की थी, जो वेटिंग लिस्ट 16 थी, जो कि 7 होता है टोटली। तो लास्ट में वो हमारी टिकट कंफर्म हो जाती है, 20 सीट नंबर मिल जाती है। शुक्राना गुरुजी महाराज को, क्योंकि बच्चे के साथ सीट ना मिलने से बहुत कष्ट होता है। 2 डेज़ लगते हैं हमें गुरुजी के पास पहुंचने में। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसके बाद 25 को जनवरी 24 उस दिन भी गुरुजी मैसेज की कि मैं तेरे घर आऊँगा। तो मैंने फिर से घर को सजाई फूलों से, कर प्रसाद बनाई, समोसा रखी, चाय रखी, 21 फिर से दिया जलाई, सत्संग सुन रही थी गुरुजी महाराज के सामने बैठ के, और पता नहीं कब सो भी गई। तो हम गुरुजी महाराज के साथ ही सोते हैं, अलग नहीं सो पाते हैं। ऐसा लगता है कि हम गुरुजी से बहुत दूर हो जाते हैं, तो उनकी ही कदमों में पड़े रहते हैं हम। तो उस दिन ऐसे ही कट गई। मुझे नहीं पता गुरुजी आए या नहीं आए, क्योंकि कई बार आते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता है। और कबूतर रूप में हर रोज़ आते हैं गुरुजी महाराज, बटरफ्लाई रूप में भी आते हैं, तो और किसी रूप में आए हैं तो पता नहीं चली। 26 को जो बारिश होने से पहले आसमान में जिस तरह से एक ग्लूमी सिचुएशन होता है, वैसे ही मेरी अंदर ऐसी ग्लूमी एक सिचुएशन हो गई 26 को। तो मैंने सोचा अच्छा नहीं लग रहा है तो सत्संग शेयर करने की तैयारी कर लेती हूँ, पॉइंट आउट करती हूँ किस किस बारे में बोलनी है। तो उसी तरह से मैं वो तैयारी कर रही थी। तो अचानक मैं नीचे बैठ के ये लिख रही थी, चेयर में गुरुजी की स्वरूप थी। तो अचानक मैं नीचे से उठ के चेयर में जैसे ही बैठी तो मेरी पैर में बहुत ही 2 दिन पहले से ही दर्द हो रही थी थोड़ी थोड़ी करके। तो उस वक्त उठ के जैसे ही चेयर में बैठी तो मेरी पैर में अचानक ऐसे जैसे कि मेरे दोनों पैर डेड हो गई, ऐसे लगा फुट सिर्फ, और कुछ निकल के बाहर निकल के जा रही है, ये महसूस होने लगी। मैं तो थोड़ी सी डर गई। तो गुरुजी की स्वरूप पीछे पड़ गई, तो उसको सामने लाई और मंत्र जप करने लगी। धीरे धीरे करके पैर हल्का हो गई। 2 दिन से जो पैर में मेरी दर्द हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई। तो उसको मैं भूल गई थी, सत्संग रिकॉर्ड की थी, लेकिन इसको भूलने की वजह से गुरुजी महाराज ने फिर से पैरों में दर्द दिया। तो मुझे याद आ गई कि मैंने इस बात का शुक्राना नहीं अदा की है। शुक्राना गुरुजी महाराज का, पैर की दर्द कम करने के लिए, सारे नेगेटिविटी को पैरों से निकालने के लिए, और मुझे याद दिलाने के लिए कि मैंने इस बात का शुक्राना नहीं की है। शुक्राना गुरुजी महाराज को। और 25 तारीख की बहुत ही एक उस दिन की मुझे सुबह येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी थी, और मुझे बहुत ही दिल से निकल रही थी कि मुझे चाय की लंगर लगाना है। तो बच्चे को स्कूल में छोड़ी, मैं भी उसी स्कूल में काम करती हूँ। तो मैंने स्कूल में एनुअल फंक्शन थी तो मैं आ गई कि मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो बाज़ार से चाय की सारी चीज़ें खरीद के लेके आई और मैंने चाय बनाई है। और जैसे ही चाय बनाने लगी, गुरुजी महाराज के सामने मैंने चाय की कैन भी रखी थी तो उसकी ब्लेसिंग्स के लिए। और जैसे चाय बन रही थी उस वक्त मैंने सोची कि चाय तो बन गई है, अभी गुरुजी महाराज को जिस तरह की चाय पसंद है वैसे ही इलायची, दालचीनी और अदरक ये सारे डाल के सब कुछ देना है जैसे गुरुजी महाराज को पसंद है। जैसे ही ये सोच मेरे दिमाग में आया, उसी वक्त एक बैलून मेरे घर में बस्ट हो गई। तो गुरुजी महाराज जिस दिन मेरे घर में सत्संग थी 11:11 पे उस दिन भी एक बैलून बस्ट हुई थी। और इसका एक ये भी कनेक्शन है कि मेरी बेटे की चार्ट में जहाँ पर गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं वो भी 11 नंबर प्लेस है। उस घर में मैं यानी चंद्र के साथ ही गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं। तो और ये मैं बहुत ही ऐसे तो कोइंसिडेंस कुछ भी नहीं होता है, प्लान माफिक होता है गुरुजी महाराज की। सारे हमारी ज़िंदगी की हर घटना गुरुजी महाराज की कृपा से ही होता है।
तो उस दिन भी एक बैलून बड़ी ही शब्द करके ऐसे ही निकल गई। शुक्राना गुरुजी महाराज का, उसका प्रेजेंस हमें फील कराने के लिए। और 25 तारीख जैसे ही मैंने 26 तारीख को वो सत्संग पॉइंट आउट कर रही थी, तो अचानक मुझे याद आई कि 26 तारीख को याद आती है कि 25 तारीख टोटल करके 25/1/2024 उसके कैलकुलेशन 7 होती है। और उसी वक्त उस दिन पूर्णमासी और बृहस्पतिवार थी। और उसी वक्त मुझे याद आ गई कि ऐसे ही एक पूर्णमासी बृहस्पतिवार को मेरी माता की डेथ हो जाती है। और उस डेथ की रहस्य में मुझे कुछ सपनादेश थी जो मैं आज तक 8-10 साल हो गई है मेरी माता की मौत की। सॉरी, 10 साल नहीं, इससे भी ज़्यादा हो गई होगी, हिसाब नहीं रखा, क्योंकि मम्मी को मैं बहुत प्यार करती थी, तो इसलिए हिसाब नहीं रखा। तो मुझे फिर से वो मम्मी की डेथ की याद आ गई। और मैं मम्मी की डेथ में उसको लास्ट दर्शन करने के लिए नहीं गई थी, क्योंकि उसकी डेड बॉडी देखने के लिए जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए वो मेरे पास नहीं थी। मैं सह नहीं सकती थी और मैंने रोया भी नहीं आज तक। और 25 तारीख की डेट और पूर्णमासी सब कुछ से मुझे पता चल गई कि जो सपनादेश थी और जो मेरी माता की डेथ और बहुत कुछ जो मेरी ही ज़िंदगी किसी जन्म की कर्म से जुड़ी हुई है। और मुझे याद आ गई कि मैं जो एडवोकेट हूँ, जो क्रिमिनल हूँ, और मेरे गुरुजी महाराज जज है। एक ही वक्त में मेरी सारी दुनिया जैसी उड़ गई और मैं बहुत रोने लगी। पहली बार मैंने इतने साल में इतनी रोई मेरी माता के लिए। और ये जवाब देने के लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज को, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उसी वक्त 26 तारीख को ही याद आई कि उस दिन टोटली 7th होती है। तो 7th नंबर की जो एक अलग सी ब्लेसिंग होती है और नहीं होने पे ज़िंदगी कितनी खतरनाक होती है, ये मुझे समझ आ गई। और इसकी 7 नंबर के मालिक गुरुजी महाराज खुद है। तो मेरी महादेव महाकाल गुरुजी महाराज को अनंतम अनंतम शुक्राना कि मुझे मेरी जवाब देने के लिए भी और मुझे ये याद दिलाने के लिए भी और मेरी कर्म इसको दिखाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज को। उसके बाद मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैंने 2 दिन तक गुरुजी महाराज के सामने अपनी नज़र नहीं खड़ी हुई। ऐसे तो सारे कुछ करती रही पर नज़र नहीं मिलाई गुरुजी महाराज से। फिर स्कूल में भी अकेले बैठी थी फील्ड में। एक वाइट बटरफ्लाई पहले मेरी पास से गुजरी और अचानक वो गायब हो गई। और जैसे ही मैं थोड़ी देर में ऊपर की तरफ देखती हूँ तो एक ब्लैक बटरफ्लाई भी मुझे ब्लेसिंग्स देते हुए जाती है। और इस तरह से फिर दोबारा जैसे ही देखती हूँ वो गायब हो जाता है। इस तरह से गुरुजी महाराज बटरफ्लाई रूप में और कबूतर रूप में हमेशा मुझे ब्लेस करके जाती है। शुक्राना गुरुजी महाराज को कि गुरुजी महाराज हमेशा मेरी हर पल का, हर क्षण का, हर सवाल का जवाब भी दे रही है और मुझे संभाल रही है। मुझे लाइफ, हेल्थ सारे कुछ ब्लेस कर रही है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मन में बहुत सारी क्वेश्चन थी। हमेशा मैंने अपनी रब को बहुत सारे क्वेश्चन की है और सारे क्वेश्चन की जवाब मुझे जन्मों जन्मों से जो क्वेश्चन जुड़ी हुई थी वो सारे कुछ की जवाब गुरुजी महाराज से एक एक करके मिल रही है। मुझे ये भी सपना था कि जब भी मेरी माता सपने में आती थी तो जब भी आती थी मेरी माता की सपने, मेरे बेटे की हेल्थ ख़राब होती थी। तो अब मुझे पता है कि
किस लिए मेरी माता से मेरी बच्चे की ज़िंदगी से रहस्य क्या है, क्यों उसे हेल्थ ख़राब होती थी। इसलिए गुरुजी महाराज, मुझे अभी लगता है गुरुजी महाराज ने मुझे ज़िंदगी, ये जो मनुष्य जीवन है, ये भीख में दिया है, क्योंकि मैं इतनी पाप कर ली थी। और मुझे हमेशा मैंने अपनी ज़िंदगी की रहस्यों को ढूंढा है जन्म की बात से ही। तो उसमें से सभी यही कहती थी कि मुझे 6% ही ज़िंदगी में अपनी कर्म की मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी। तो आज यहाँ के ये सारे जवाब उन्हीं से मिलती है। मेरी ज़िंदगी एक हॉलीवुड हॉरर मूवी की तरह थी। गुरुजी ने उसको ब्लेस करके बहुत सुंदर बना दिया। अभी काफ़ी बैलेंस्ड है, खुशी है, शांत है। बहुत गुस्से भी थे मेरे अंदर, वो भी ठीक किया। गुरुजी महाराज को मैं कैसे शुक्राना करूँ। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। सारे जवाब गुरुजी महाराज के पास ही थी। मैं ये भी क्वेश्चन करती थी कि इंसान हीरा पहनती है, सोना पहनती है, सब उससे कुछ भी बना दो वो बहुत सुंदर होता है। सुंदर जितनी सुंदर बनाओ सुंदर होता है, पर इंसान कैसे सुंदर होता है। और अब गुरुजी से मिलने के बाद मुझे पता चला है इंसान कैसे सुंदर होता है। सोना, पैसे, हीरा ऐसे इससे नहीं। जब कोई इंसान लव यानी प्यार करे, अनकंडीशनली लव करे, तो उनकी वो लव ही उसकी गहना है, उसकी सुंदरता है, जो गुरुजी महाराज हम सबको करते हैं। उसकी कण कण में वो बसती है और उसकी प्यार बसती है। हम इतना गलती करते हैं फिर भी वो हमें माफ़ करती है। तो यही है हमारी पहचान, हमारी सुंदरता। ये जवाब भी अब गुरुजी महाराज से मुझे मिली है। शुक्राना गुरुजी महाराज को। आई लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ब्लैक मैजिक और खराब कर्मों की वजह से मेरे ऊपर जो 1 साल बीती उसको तो मैं बयान ही नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी शरीर की सारे ऑर्गन, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी की बच्चा मूव करता है, हर ऑर्गन मेरी मूव करती थी, दर्द करती थी, मैं तड़प रही थी। और इसी करके मेरी सारी ऑर्गन बीमार पड़ गई थी। मैं डॉक्टर के पास गई, कुछ भी निकाल नहीं पाई। 6 महीने के अंदर मैं पूरी तरह से बीमार हो गई। और उस वक्त 6 महीने में मेरी सारे पैसे ख़त्म हो गए, क्योंकि मैं भाग रही थी अपनी सासों की वजह से, जिंदा रहने की वजह से। और जिसने जितने पैसे मांगे उसने दी, ताकि मैं सांस ले सकूं। मैं सांस भी नहीं ले सकती थी। और कुछ ऐसी थी जो मेरी हार्ट में काटती थी, कुत्ते जैसे काट लेते हैं या मंकी जैसे कर लेते हैं, ऐसे होती थी। पता नहीं कैसे ब्लैक मैजिक के द्वारा वो किया है। बहुत सारे लोगों ने एक ही टाइम पे ब्लैक मैजिक किया, और कर्मा भी थी, शनि की साढ़े साथी भी थी, सारे कुछ इकट्ठे एकदम हमें रणभूमि में खड़ा कर दिया। और उसमें मैं नियर अबाउट डेड हो गई थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, उसने मुझे अपनी यूट्यूब मैसेज के द्वारा बुलाई और मुझे नई ज़िंदगी दी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इस हादसे से 10 महीने के अंदर अभी भी मैं बहुत बीमार हूँ, पर मैं डरती हूँ जाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी सारे डिजीज़ है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि मेरी अंदर भयंकर रोगग्रस्त है, पर मैं गुरुजी के ऊपर ही डिपेंड करके बैठी हूँ, उसी की लंगर चख रही हूँ, जल प्रसाद ले रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं हैं इतनी, और कोई भी नहीं है जो मेरी देखभाल कर सके, मेरे बच्चे को देखभाल कर सके। तो मैं अगर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाऊंगी तो फिर क्या होगी। तो इस वजह से मैं हॉस्पिटल जाती ही नहीं, गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। अब गुरुजी महाराज जो भी करे। शुक्राना गुरुजी महाराज को कि अभी तक मुझे संभाल रही है,
मुझे हेल्थ हेल्थ प्रदान कर रही है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज डुगरी मंदिर में भी 29 जनवरी को मैं मंकी को सेवा के लिए गई थी, तो मंकी मिल नहीं रही थी। जब मैं आपस लौट रही थी तो प्रेयर किया गुरुजी से, तो वो भी मिल गई। शुक्राना गुरुजी महाराज को, नहीं तो दूर दूर तक कोई मंकी नहीं दिख रही थी। और 1 तारीख को जैसे मैं छतरपुर पहुंची तो मैं पीजी ढूंढ रही थी नेट पे, तो मैं गुरुजी से प्रेयर कर रही थी कि जो भी पीजी मुझे मिले गुरुजी महाराज से मर्जी से मिले, उनकी ब्लेसिंग्स हो उस पीजी में, ऐसे मैं प्रेयर कर रही थी। और कोई ना कोई इंडिकेशन तो जैसे हम पीजी में पहुंचते हैं तो वो पीजी की जो केयरटेकर है वो भी बंगाली होती है, बांग्ला में बात करती है। और उस पीजी के नीचे ही एंट्रेंस पे ही गुरुजी महाराज का स्वरूप दिखती है। और उसकी छत पे हर रोज़ सुबह एक कबूतर मुझसे मिलने आती है। इन सारे चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज को, अनंतम अनंतम शुक्राना। और 6 तारीख को गुरुजी के पास जाते हुए हम एक अजीब सी ऑटो में चढ़ गई थी, क्योंकि उसकी जो ऑटो ड्राइवर थी वो थोड़ी सी अजीब बिहेव कर रही थी। डर भी लग रही थी क्योंकि ऑटो में मैं और बच्ची थी। तो कुछ ही देर में बहुत सारे लोग चढ़ गए और एक लेडी भी चढ़ी, उसके हाथ में 2 ब्रेसलेट थी। तो मैंने उसको पूछी कि ये उनको कहाँ से मिली, हमें तो नहीं मिलती है। तो उसने 1 ही मिनट में हमें दोनों ही ब्रेसलेट उतर के दे दिया। उस दिन मंडे भी थी, तो शुक्राना गुरुजी महाराज को। और वो जो आंटी थी जिसने मुझे वो ब्रेसलेट स्वरूप दिए, दोनों ही बहुत सुंदर है। उसका नाम एम अधिकारी है। थैंक यू एम अधिकारी को, और शुक्राना 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 गुरुजी महाराज को भी। जो बल्कि मैं उसको एक ही देने के लिए बोल रही थी, पर उसने जोर ज़बरदस्ती दोनों ही दे दिया मुझे। और 8 तारीख थर्सडे को मुझे ऐसे मंदिर से निकलते हुए मेरे मन में ऐसे हो गई कि मुझे आज एक पेंडेंट स्वरूप मिलेगी। तो हम जैसे ही पार्किंग एरिया में जाते तो हमें कोई स्वरूप नहीं मिलती है। तो वहाँ से निकल के जैसे ही हम पैदल चल के टी पॉइंट पे आते हैं, रास्ता क्रॉस करने की वक्त मिडिल पॉइंट में टी पॉइंट जहाँ पर है, रास्ते के बीच में एक अंकल हाथ में एक लॉकेट स्वरूप दे दिया बच्चे के लिए। तो ये बच्चे के लिए ही मैं लॉकेट स्वरूप ढूंढ रही थी, और वो भी हमें मिल गई 8 तारीख थर्सडे को। शुक्राना गुरुजी महाराज को, और अनंतम अनंतम शुक्राना पीजी के लिए, यहाँ बुलाने के लिए, डुगरी मंदिर दर्शन कराने के लिए। और डुगरी मंदिर में बहुत बारिश हो रही थी। मैं बोल रही थी गुरुजी महाराज, सारी रात तो हमें ट्रेन पे ही चली थी, तो हमें नहाने को नहीं मिली थी, तो हमें पूरा भीग जाना पड़ा। बच्चे को तो मुझे दूसरी जैकेट भी खरीद के देना पड़ा, क्योंकि हम पूरे भीग चुके थे। शुक्राना गुरुजी महाराज को। और हम जाने के लिए भी तैयारी कर रहे थे कि हमें रिटर्न करना है। तो जिस दिन हम तैयारी कर रहे हैं उसी वक्त एक मैसेज आती है कि इस महीने डुगरी मंदिर फिर से खुलेगी। तो और गुरुजी महाराज ने मैसेज दी थी कि मुझे एक खुशखबरी मिलेगी। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज को, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं थोड़ी रो पाती हूँ, खुश हो पाती हूँ, क्योंकि मैं पहले मैं कभी नहीं रोती थी, और ना तो मैं कभी हंसती थी, खुश नहीं होती थी अंदर से। ये मेरी जन्म से ही ऐसी थी। अब मैं खुश हो जाती हूँ, शांत हूँ, बातें थोड़ी कम करती हूँ, और प्यार करती हूँ गुरुजी महाराज से कि मैं बहुत बातें करती हूँ तो बातें कम करूँ। और सब कुछ जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, जो मैं रोकने की कोशिश करती थी, नहीं होती थी। जैसे गुस्सा करना, वो नहीं करना चाहती थी पर फिर भी आती थी। तो सारे जवाब तो गुरुजी के पास ही थी, जिसने सारे रास्ता बंद करके रखी थी मेरी कर्मों की वजह से, वही अब खुल रही है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पता नहीं कितनी जन्मों से मैं भटक रही थी, गुरुजी महाराज इस जन्म में मिले।
तो मेरी सारे रास्ता खुल रही है। उन्हीं की कृपा है, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं तो कुछ भी करने के लायक ही नहीं हूँ। मैं तो ये इतना बड़ा पापी हूँ, इस संसार में बहुत कम लोग हैं इतनी बड़ी पापी। शुक्राना गुरुजी महाराज, जिसने मुझे हर पल ब्लेस कर रही है, हर काम में ब्लेस कर रही है और शान से सारे कुछ बन रही है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना गुरुजी महाराज को। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।